Childrens, welcome to my channel. In this video, we are going to study about the latitudes and longitudes of India. ये होते क्या हैं? लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं देशांत. लैटिट्यूड लाइंस को इसी तरीके से हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड लाइंस को बोलेंगे देशांतर रेखाएं. वास्तव में ये है क्या? पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं. सपोज दिस इज अ ग्लोब, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? लैटिट्यूड्स. These are the imaginary lines which divide the Earth globe into two different parts, in two different hemispheres. These are northern hemisphere and southern hemisphere. These are just the imaginary lines. Upper part, which is situated towards north, is northern hemisphere, or the part which is situated towards the south is southern hemisphere. इसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी बोलते हैं. तो the latitude lines divides the earth surface into two different parts, northern hemisphere and southern hemisphere. और जो सबसे बड़ी लाइन जिसकी वो जो अर्थ पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, इट इज कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. What it is called? इक्वेटर. क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर. In हिंदी इक्वेटर is also called भूमध्य रेखा. रेखा नहीं, भूमध्य रेखा. Okay. Most imaginary lines which divide the earth towards the north is Tropic of Cancer. This is 23.5 degrees north. और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इन हिंदी वी कैन से इट कर्क रेखा. रेखा नहीं, कर्क रेखा. इसके बाद चलेंगे ऊपर 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड मूविंग फॉरवर्ड 66.5 degrees north latitude. इसके बाद आता है हमारा 90 degrees north latitude. 90 degrees north और 66.5 degrees को भी नाम दिया गया है. इट इज आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल and it is known as North Pole. North Pole. Similarly, moving towards the south, 23.5 degrees south, it is called Tropic of Capricorn. Then 45 degrees south, then it is 66.5 degrees south. It is called Antarctic circle, and this is 90 degrees south latitudes. It is also called South Pole. These are the all main latitudes surrounded on the Earth's globe. ये मेन लैटिट्यूड्स है जो अर्थ ग्लोब पर हैं, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि किस रीजन में कितना वेजिटेशन होगा, कितना सनलाइट कवर होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट अ पर्टिकुलर रीजन, हाउ मच सनलाइट विल बी गेन बाय अ पर्टिकुलर रीजन. हम इसके लैटिट्यूड्स की लोकेशन देख करके पता लगा सकते हैं. यूजुअली माना जाता है कि सन इज पैरेलल ऑलवेज टू द इक्वेटर. इक्वेटर यहाँ है तो सन ही इस जगह पर अगर है, सपोज दिस इज सन, और इसकी लाइट पड़ रही है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा हीट रेडिएशन कहाँ जाएगा? इक्वेटर पर. इसलिए सबसे ज्यादा इक्वेटर पे ही बारिश भी होगी, ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा इक्वेटर पे रहेगी. इस और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा. इसलिए आप देखते हैं जितने भी ज्यादातर जो बड़े फॉरेस्ट हैं, सच एज अमेजन फॉरेस्ट एंड अदर फॉरेस्ट ऑल्सो, इंडिया की भी हम बात कर सकते हैं, वो इक्वेटर के पास वाले रीजन में ही हमको ज्यादा मिलते हैं. जैसे जैसे as we will move towards the poles, the quantity of rainfall
sunlight, vegetation, flora and fauna will decrease. This was the importance of latitudes. Moving forward on longitudes. Longitudes are also called देशांतर. क्या बोलते हैं इसको? देशांतर. Longitude lines are called देशांतर रेखाएं. जो मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ किया है ये लैटिट्यूड लाइंस हैं और अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड. अगर आप कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो इस तरीके से याद कर सकता है कि लैटिट्यूड्स लेटर वन सम लेटिव लाइंस है, लॉन्गिट्यूड्स लंबा सीधा जैसे पूल होता है. पूल को हम बोलते हैं कितना लंबा है यानी कि सीधा खड़ा हुआ बिल्कुल. These are longitudes. So longitudes are also the imaginary lines which are drawn, which are imagined on the Earth globe. जो सेंटर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है इसको हम बोलते हैं GMT टाइमलाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड GMT टाइमलाइन. इसके अलावा जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाएंगे एक प्लेस आएगी जो होगी 180 डिग्रीज यानी कि यहाँ से जैसे जाएंगे 180 डिग्रीज यानी अर्थ के पीछे जैसे ही 180 डिग्री जीरो के जस्ट अपोजिट में जाएंगे दोनों ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स आपस में मीट होंगे एंड दिस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन क्योंकि उसको क्रॉस करते ही देयर इज अ गैप ऑफ कंप्लीट 1 डे और 24 आवर्स. इसको ड्रॉ क्यों किया गया? Just to calculate the time taken by the earth to rotate from one place to another. यानी कि एक जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो एक जगह क्या टाइम होगा दूसरी जगह क्या टाइम होगा उसी सेम सिनेरियो में सेम सनलाइट कंडीशंस कब वहां पर होंगी, डे कब होगा नाइट कब होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं लॉन्गिट्यूड्स. और इसका मेन काम क्या है? टू represent the time zone of a particular region. अभी हम टाइम जोन के बारे में कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्या उसकी वेरिएशन सब अभी आगे देखेंगे. तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ा रिवाइंड करता हूं कि लैटिट्यूड लाइंस इसका मैंने बताया these create a difference of sunlight, sun rays, rainfall, vegetation, flora and fauna. longitudes का क्या काम है? just these are used to find the time zones. इसके अलावा दूसरा काम है जब दोनों को मिला लेते हैं then we can find the location of a particular place. This all was about latitudes and longitudes. अब इंडिया में बात करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया में एक लाइन पास होती है यहां से. दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कौन सी लाइन है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट पासेस थ्रू टोटल 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि इंडिया की लोकेशन कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इसको बोलते हैं कर्क रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासेस थ्रू टोटल 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड जो हमारा टाइम जोन है इंडिया के लिए जो टाइम जोन पास होता है यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन जो एक वेरिएशन है ऐसे तो हर 1 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड लाइन होती है लेकिन जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है हम उन चीजों को ज्यादा याद रखते हैं उनको फोकस ज्यादा देते हैं. ऐसे एक हमारे यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको टाइम जोन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको GMT प्लस 530 आवर्स बोला गया है. दिस पासेस टू इंडिया. इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन और टाइम जोन ऑफ इंडिया. Thank you for watching the videos. For more videos, please like, comment and subscribe. Also comment which type of content did you want to watch in future. Thank you.